वेलकम टू द बीस्ट फैक्ट चैनल। लाइफ में हमेशा ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके बारे में सुनकर यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ सच में हो सकता है। जब सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने की न्यूज सामने आई तो काफी लोगों को बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा। सुशांत को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें उनके बारे में कुछ ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा वो लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव नजर आते थे और बहुत से लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन भी थे। तो इस वीडियो में हम सुशांत के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आपको ना पता हो। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर थे और उससे भी ज्यादा एक बहुत ही अच्छे इंसान। लेकिन उनके जाने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं, जहां हर कोई सेलिब्रिटी एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है तो कोई सुशांत को ही मेंटल अनस्टेबल बुला रहा है। इन सभी के बीच शायद हम सुशांत की अचीवमेंट्स और लाइफ की जर्नी को भूल गए हैं, इसलिए हम इस वीडियो में आपके साथ सुशांत की बेस्ट मोमेंट शेयर करेंगे जिनसे हम उन्हें और करीब से जान सके और हमेशा उन्हें और उनकी बातों को याद रख सके। और अगर आप भी सुशांत के फैन में से एक हैं तो वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Excuse me if I falter. Excuse me if I don't make sense. Excuse me if I get a panic attack right now. But I'll try my best. We love you anyway. जैसा कि आप सबको पता है, बॉलीवुड में तो बॉलीवुड एक्टर के बच्चे बड़े ही आसानी से एक्टिंग में शामिल हो जाते हैं, पर सुशांत की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। सुशांत बचपन में एक एक्टर नहीं बल्कि एक पायलट बनना चाहते थे और उन्हें ये इंस्पिरेशन टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से मिली थी। बड़े होने के बाद पहले वो इंजीनियरिंग में गए और फिर उनकी एक्टिंग में एक अलग ही जर्नी शुरू हो गई, पर फिर भी उन्होंने पायलट बनने की सपने को कभी पीछे नहीं छोड़ा। सुशांत पायलट बनने की ट्रेनिंग भी ले रहे थे और उन्होंने कई वीडियोस भी इसके रिगार्डिंग पोस्ट की थी। उनके जाने के बाद कई रिपोर्ट सामने आई है कि सुशांत लॉकडाउन से पहले भी फ्लाइंग लाइसेंस लिया करते थे और उनकी ड्रीम लिस्ट में प्लेन उड़ाना नंबर 1 पे था। सुशांत की स्ट्रगल स्टोरी की बात करें तो वो हमेशा अपनी स्टोरी को लेकर काफी पॉजिटिव रहा करते थे और कभी भी उन्होंने अपनी स्टोरी को सिंपैथी के एंगल से लोगों में शेयर नहीं किया। सुशांत अपनी इंजीनियरिंग के दिनों से ही ड्रामेटिक्स में थे और उन्हें डांस करना बहुत पसंद था। सुशांत ने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की और बहुत ही कम समय में वो ग्रुप के लीड डांसर में से एक बन गए थे, जिसके बाद वो बॉलीवुड के अवार्ड शो में एक बैकग्राउंड डांसर भी रहे। I was also a background dancer. So I was dancing behind all the possible stars that you can think of, Shah Rukh Khan, Shahid Kapoor, everybody. And I was thinking to myself while I was performing, okay, it's just 3 steps away, there I have to get. And everything will be sorted. And I kept going like that. And 2 years later, guess what? I got myself my first big break. I was selected for a primetime show on a सुशांत ने ऑल इंडिया रैंक 7 अचीव करने के बाद भी अपनी कॉलेज लाइफ को बीच में ही छोड़ दिया था और उन्होंने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो आगे अपनी लाइफ एज एन एक्टर ही परस्यू करेंगे। And I dropped out of my college in the 3rd year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree. सुशांत जिस तरह से बात करते थे वो काफी इंटेलिजेंट और विजनरी साउंड करते थे, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में आपको रेयरली ही देखने को मिलता है। I figured that something seemingly big things were not that big once I got them. And looking back in the past, I realized that maybe smaller things were way bigger. So I wanted to be in control. I was so obsessed about my future. I was taking the entire responsibility about the past. But all I was doing was frequently swinging from past to future, not living in actual sense. अगर सुशांत इतने बड़े एक्टर नहीं बने होते तो उनके बातों पे कोई यकीन नहीं करता, पर हम सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने अपना करियर बनाया था और ये स्पीच कई सालों तक हम सबके लिए एक मोटिवेशन और एक एग्जाम्पल के रूप में रहेगी कि दैट ड्रीम्स डू कम ट्रू। I bought myself my first dream house. I bought myself my dream car. I was making good money to a point that money stopped being a differentiator in my life.
सुशांत बॉलीवुड एक्टर से बहुत अलग थे। जब 2018 में केरला में फ्लड्स आई थी तब हर बॉलीवुड एक्टर सिर्फ ट्वीट कर रहा था, पर डोनेशन या किसी तरह की मदद करने कोई भी नहीं गया था। सुशांत ने केरला फ्लड्स में 1 करोड़ रुपए डोनेट किया था और उसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। सुशांत ने जब केरला फ्लड्स को लेकर एक पोस्ट डाली तो एक फैन ने कमेंट किया कि मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं फूड आइटम्स डोनेट करना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। सुशांत ने जब उस कमेंट को पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे एक इंसान बिना पैसे होते हुए भी डोनेट करना चाहता है। ये बात सुशांत को इतनी इंस्पायरिंग लगी कि उन्होंने उस फैन के बिहाफ पर 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए और उसे थैंक यू कहा। To the Chief Minister's Relief Fund for Kerala. Now, Sushant, it seems, donated that money on behalf of a fan who tagged the actor in a comment. इसके अलावा केरला फ्लड्स के 2 हफ्ते बाद ही नागालैंड में भी फ्लड्स आए और वहां भी सुशांत ने 1.25 करोड़ रुपीस डोनेट किए। और अगर अब आप नोटिस करें तो केरला और नागालैंड 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां बॉलीवुड की फिल्म्स इतने ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाती, फिर भी सुशांत ने इतनी बड़ी अमाउंट डोनेट की। Forward in great numbers to help in any way you think you can, money or immediate necessities, and as soon as possible. Also, please continue to spread the word, which will help in removing the seemingly indifference on a large scale. We stand united for Nagaland. Jai Hind. सुशांत की हमारी पर्सनल फेवरेट मूवमेंट की अगर बात की जाए तो उनका अपने ड्रीम्स को लेकर पैशनेट रहना हमेशा हमें याद रहेगा। उन्होंने एक 50 ड्रीम्स की लिस्ट बनाई थी जिसे उन्होंने सबके साथ शेयर भी किया था। सुशांत के ड्रीम्स सिर्फ पर्सनली नहीं थे बल्कि उनमें से कई ड्रीम्स दूसरों की हेल्प करने के रिलेटेड थे। एक ड्रीम उनका ये भी था कि वो बच्चों को नासा भेजना चाहते थे, जो उन्होंने बहुत जल्दी पूरा भी कर लिया था। इसके अलावा उनके चाइल्डहुड से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो शायद ही आपको पता होगी। सुशांत के पास एक मेजोरिटी कार का एक टॉय वर्जन होता था और हमेशा वो सोचते थे कि एक दिन वो भी इस कार को लेंगे। फिर एक्टर बनने के बाद उन्होंने अपने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट भी किया और एग्जैक्टली उसी कलर की मेजोरिटी कार ब्लू कलर की खरीदी। These miniature cars in noodles man, and I got this Maserati, so I wanted to buy that car and finally got that car. So yeah, same color, blue. सुशांत की एक्टिंग की बात की जाए तो एज एन एक्टर वो स्क्रीन पे एक अलग ही तरह की ओरिजिनलिटी लेकर आते थे और उन्हें देखते हुए आप किसी और एक्टर से उनका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते थे। काई पूछे उनके कैरियर की पहली फिल्म रही थी, उसी फिल्म से क्लियर हो गया था कि सुशांत ऑलरेडी बॉलीवुड के लिए रेडी है, क्योंकि जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने काई पूछे में की वैसी परफॉर्मेंस कोई भी न्यू एक्टर अपनी पहली फिल्म में रेयरली दे पाता है। मेरे सिक्कों की टेंशन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। इसके अलावा जब उन्होंने व्योम बख्शी का रोल निभाया तो बॉक्स ऑफिस में ये फ्लॉप रही और उनकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया गया। व्योम बख्शी का कैरेक्टर बॉलीवुड में प्ले करना ऑलरेडी काफी रिस्की था, जो शायद फैंस को भी रियलाइज ना हो, पर आगे जाके ये फिल्म एक कल्ट फिल्म का टैग जरूर हासिल करेगी। सुशांत की कैरियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जहां सुशांत ने धोनी के कैरेक्टर को इतनी परफेक्टली निभाया था कि फिल्म देखते हुए आप एक्चुअल में सुशांत को धोनी के तौर पर देखने लग जाते हैं। इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए सुशांत ने 18 महीने का टाइम लिया था, जहां उन्होंने धोनी की हर डिटेल अपनी कैरेक्टर में लाने की कोशिश की, जो फैंस को काफी पसंद भी आई थी। सुशांत ने धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट को इतनी परफेक्टली खेलना सीख लिया था कि खुद धोनी ने भी उन्हें क्रिकेट में आने की सलाह दे डाली थी और उनकी जगह शायद कोई एक्टर होता तो इतना प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देता और फिल्म में शॉट्स के लिए अपना बॉडी डबल यूज कर लेता। पर सुशांत एक बहुत ही हम्बल और लॉजिकल एक्टर थे जो अपने कैरेक्टर को बहुत ही सीरियसली लेते थे। सुशांत ने कभी भी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं किया था, जो बॉलीवुड में यूजली आप कई एक्टर को करते हुए देखते हैं, पर सुशांत की हर फिल्म में उनका कैरेक्टर बहुत ही यूनिक रहता था। जैसा कि अभी उनकी फिल्म रिलीज हुई है दिल बेचारा, और अगर आपने उस मूवी को देख लिए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके कैरेक्टर्स काफी कितने यूनिक और कितने टैलेंट भरे हुआ करते थे। और साथ ही इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और अब तक की इसकी हाईएस्ट रेटिंग है 9.8 और ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवी में से एक बन रही है। एक जन्म निकल गया इन बिहड़ में जिंदा, मरने से कायदा। और अगर आप सुशांत की लाइफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे पार्ट 2 जरूर लिखिए, तो मैं इसका आपके लिए पार्ट 2 भी लेते आऊंगा। और काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं अभी इनके बारे में जानने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।